If you are thinking to qualify a UPSC or any other state PSC exam, so you have to make sure, because patience, smart study और hard work तीनों ही आपको सब करना पड़ेगा. People I have seen, they qualified for UPSC with a good rank and they were below average students. It's all about patience first of all, consistency and a smart work. तो जो आपके पास locally हाँ resources available हैं, उनसे स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे यू विल लर्न एंड टेक अ बेबी स्टेप. और जैसे जैसे यस ओनली आंसर इज यू हैव टू स्टार्ट. लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, knowing yourself. It's not about you have to bound yourself into a certain boundaries, yes, or limits. You have to just explore कि क्या मैं कर सकती हूँ. It can be anything. Welcome to Let's Talk Clarity podcast. और आज हमारे एपिसोड में बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं तनु चौधरी. शी इज अ सिविल इंजीनियर और एक गवर्नमेंट सर्वेंट है. राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं. बट ये उनकी एक आइडेंटिटी है. वीकेंड पे शी इज अ मॉडल. शी इज मिस इंडिया सेमीफाइनलिस्ट. यस, तो इस एपिसोड में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को अपनाया एंड गवर्नमेंट जॉब के साथ में हाउ शी इज मैनेजिंग हर मॉडलिंग करियर. सो कहीं मत जाइए, ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो लेट्स टॉक क्लैरिटी. Let's welcome Tanu on the show. So thank you so much for having me. So this is my first ever podcast, for which I'm super excited, and I think this is going to be super fun, so stay tuned till the end. So thank you Tanu for sparing your time and coming for the show. और एक्चुअली क्या है, बहुत ही फैसिनेटिंग ये जर्नी आपकी लगती है. आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और इवनिंग्स में या फिर वीकेंड्स में यू डू मॉडलिंग. तो आप ये दोनों को कैसे बैलेंस कर पाती हैं? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. Okay, balance it's pretty much simple. On government holidays और वीकेंड जैसे आपने बोला, वीकेंड्स पे मैं मेरी शूट्स प्लान करती हूँ. समटाइम्स ये कमर्शियल शूट्स होते हैं, समटाइम्स मेरी खुद की प्रोफाइल के लिए शूट्स होते हैं टू डू समथिंग क्रिएटिव एंड हाई फैशन. तो गवर्नमेंट हॉलीडेज पे और वीकेंड्स ही मेरे पास ऑप्शंस होते हैं, तो उन पे मैं अपने शूट्स और ये सब चीज़ें प्लान करती हूँ. एट द सेम टाइम मैं पैजेंट्स और इन सब चीज़ों के लिए भी खुद को प्रिपेयर करती हूँ. फॉर एग्जांपल प्रैक्टिसिंग द वॉक एंड द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, हाउ टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ सो वेल. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो वीकडे होते हैं उस पर तो एज यूजुअल ऑफिस एंड ऑफिस वर्क. ओके, ऑफिस वर्क आपने कब ज्वाइन किया और कैसे उसकी तैयारी की? या फिर ये बोलूँ तो इंजीनियरिंग के बाद में इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मॉडलिंग, व्हाई यू हैव चूजन दिस फील्ड ऑफ गवर्नमेंट जॉब? सो इंजीनियरिंग के बाद में नहीं, आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग आई prepared for RPSC, which is Rajasthan Public Service Commission. The exam was RPSC AN. AN, yes. Okay. So I prepared for RPSC AN and back in 2018, but it's actually a long exam. You have to first qualify the prelims and mains and then interview. So after mains क्या हुआ, COVID आ गया. Okay. Yes. And mains का result नहीं आया था, but I was pretty much sure because मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, तो मुझे लगा था कि I will qualify for mains as well. Okay. So I thought let's just try something new, because COVID पे सब लोग बहुत फ्री थे और हम लोग कुछ भी कर रहे थे. कुकिंग कर रहा था कोई तो सिंगिंग कर रहा था, कोई तो टिकटॉक पे था, you know, there are so many things. तो that's how I started, but I was not sure. I mean, मुझे कुछ idea नहीं था from where should I start, because there was no one to guide me. All of my friends and surrounding जो people थे, all were from academic background only. Okay. Mostly engineers. तो अब मुझे समझ नहीं आया how to start. So I just, scrolled the social media and watched lots of videos and stuff. Then I thought, I think I should buy a ring light and tripod and let's just try the posing and all, and let's see how it will go. So that's how I started, and then I posted pictures on my social media.
like which was weird. I mean those poses. अब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है oh my god what I was doing, but at that time I was thinking like oh my god I'm doing so well, because ऐसी pictures और poses मैंने imagination में सोचा था but कभी किया नहीं था. Okay. So I had no idea how to represent myself in front of camera. But back of the mind, I was thinking, imagining, dreaming, yes, these kind of poses I can do, I guess. So then I posted pictures and I got one shoot, commercial shoot of Amazon and Flipkart. That was a sari brand, and that's how I got my first shoot. First shoot. Yeah. Wow. और वो experience कैसा था first shoot में? It was a fun experience. So मेरी बात हुई जो ब्रांड के ओनर थे उनसे, and he was like this is the shoot and there are like 10-15 sarees and do you have experience? And I said yes I have experience. yes ये तो मैं करती हूँ. Yes, yes. क्योंकि Fake अगर it till you make it. yes yes अगर मैं ये बोलती एक कमर्शियल शूट के लिए कि नहीं मुझे तो ये कुछ आता ही नहीं और मैं तो आरपीएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ तो मुझे कौन शूट देता. So I said yes I know how to do shoots. So that's how I got. Then I just saw all the pictures and all, how to pose, how to hold a sari, and you know that कैसे मैं पकड़ूंगी, कैसे उसको पोज करूंगी. YouTube. Yes, YouTube and all. So मैं शूट पे पहुंची. फिर उसके बाद में मुझे समझ में आ गया ये 4-5 पोजेस हैं, यही करना है. Okay. And I was you know kind of chubby at that time. I was not that thin, the model kind of body. So, because I used to sit for hours for my study. Okay. So then I just copied all the poses that I saw on the social media and the commercial websites, and I was pretending that yes I'm a model, I can do this. Self belief. Yes, self belief. You know, I was pretending. मुझे ये था कि बस face पे नहीं आने देना कि मुझे कुछ नहीं आता. Okay, okay. So that's how I did. मुझे करना है. मुझे करना है बस, कुछ भी करना है. मुझे नहीं पता कैसे pictures आएंगे, मुझे करना है बस. Okay. Yes. और उसके बाद में आरपीएससी कैसे हुआ? हाँ, फिर उसके बाद में क्या हुआ? जैसे इंजीनियरिंग खत्म होता है तो इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद में सबका एक सपना होता है कि ठीक है मुझे ये करना है, मुझे आरपीएससी करना है, मुझे पेजेंट जाना है. तो दोनों में से कैसे आपने चुना कि नहीं मेरे को आरपीएससी ही करना है? इंजीनियरिंग के बाद ऐसा नहीं था कि मुझे पेजेंट जाना है या मुझे मॉडल बनना है, मॉडलिंग करनी है. ये थॉट भी नहीं था दिमाग में. बैक ऑफ द माइंड हाँ ये चीज मुझे फैसिनेट करती थी सिंस चाइल्डहुड. यस, बट मेरे अंदर यू नो वो करेज नहीं था पेरेंट्स को कहने का कि मुझे ये करना है. Okay. वो करेज नहीं था और मुझे लगता था दिस इज नॉट माय थिंग, स्टडी इज माय थिंग. Okay. So I have to study. You were good in studies yes, also. Yes. So I have to study and got a government job, a gazetted officer job, A1 grade officer job, and that's how I planned my future. And then कोविड पे क्योंकि जब हम खाली होते हैं कुछ करने को नहीं होता है तो दिमाग बहुत तरीके से काम करता है. तो जब मैं ये देखती थी ये वीडियोस एंड ये आई थॉट ठीक है स्टार्ट करते हैं. तो तब तक भी ऐसा नहीं था कि आई विल मेक अ करियर इन दिस, बट व्हेन आई स्टार्टेड इट वेंट रियली वेल. एंड आई थॉट ये तो मैं बड़ा ही अच्छा कर रही हूँ. द आउटकम, द पिक्चर्स, द रिजल्ट्स, तो मुझे लगा एंड एट द सेम टाइम आई वाज एंजॉयिंग अ लॉट. I enjoying thought, the process yes, also. Yeah, the process also. You know how I used to struggle. Okay, this is how the makeup thing and all. I had no idea. Okay, ऐसा करना है, ऐसा makeup करना है, ऐसा outfit पहनना है, ऐसा poses भी होते हैं. There were so many things. You know, explaining in just half an hour and 45 minutes, it's not that easy. But that's how it went, and I got good pictures. And in the second phase of COVID, I realized कि this is my thing. Okay. And शायद मैं इसे स्टडी से ज़्यादा enjoy कर रही हूँ. Okay. But at the same time, मेरा मेंस का रिजल्ट आ गया and I qualified for mains. Great. Okay. फिर लास्ट लेकिन स्टेज इसमें आपको मैं स्टॉप करता हूँ. आप बोल रहे हो मेंस में क्वालिफाई कर गए, ठीक है. ये बोलना आसान है लेकिन वो प्रोसेस कैसा था? मींस जब आप तैयारी कर रहे थे या कोचिंग जा रहे थे तो वो क्या था, मतलब इफ यू कैन टेक अस थ्रू द. Yes, you know the story is very long, but let me make it crisp and short. So after my engineering, I joined coaching. Okay. In Delhi, but because of my health issue, I came back to Jaipur and remaining coaching
आई हैव डन फ्रॉम जयपुर ओनली. Okay. सो अच्छा, आरपीएससी के लिए आपने कोचिंग ज्वाइन किया? यस यस Yes, yes, यस, yes. क्योंकि For मुझे पता था. one full year, yeah. यस, 1 फुल ईयर. सो क्योंकि मुझे पता था कि फॉर बेसिक्स और ये इतना बड़ा एग्जाम निकालना है तो कोचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको सारे रिसोर्सेज एक ही जगह पे मिल जाते हैं और आपके पास बेस्ट मेंटोर्स होते हैं आपको गाइड करने के लिए. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो. सो फिर उस टाइम पे तो ऐसा जोन था कि आरपीएससी गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, बड़ा अफसर बनना है, ये सब यही ड्रीम था. तो क्या होता था कि कोचिंग का टाइमिंग होता था 8 मॉर्निंग, और मतलब मेरा एनर्जी लेवल इतना हाई होता था कि मुझे फ्रंट सीट चाहिए होती थी, एंड दैट वाज द क्लास ऑफ 400 स्टूडेंट्स. सो एट 400. यस, सो 6:30 पे मैं कोचिंग के बाहर खड़ी हो जाती थी सुबह, 1.5 घंटे पहले. 1.5 घंटे पहले किताब खोल के, क्योंकि अराउंड 7:45 और 7:30 वो गेट ओपन होता था और स्टूडेंट्स एक दूसरे को धक्का देके कोचिंग के अंदर घुसते थे. उसी तरीके से मैं भी बस वो धक्का मुक्की करके उस फर्स्ट सीट के लिए एंड फॉर लाइक 1 hour और 1.5 hour आई यूज्ड टू स्टडी लाइक दिस सुपर डिवीजन. अच्छा, वेट कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, अब और आप लाइन में खड़े होके क्या वेस्ट, उस टाइम पे आधा घंटा वेस्ट करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज थी. बस मैं मेरी मदर से बात करती थी फॉर 15-20 minutes, एंड ऑल द टाइम ईदर आई एम स्टडिंग माय हॉस्टल और लाइब्रेरी और इन कोचिंग. कोचिंग के आवर्स भी 7-8 hours होते थे, तो कोचिंग में भी बहुत सारा टाइम चला जाता था. यस, सो वो 1.5 घंटे. डेडिकेटेड फॉर आरपीएससी. Definitely, if you are thinking to qualify a UPSC or any other state PSC exam, so you have to make sure, because patience, smart study और hard work तीनों ही आपको सब करना पड़ेगा. Different strategies. रिपीट किए. पेशेंस, हार्ड वर्क, what I said, smart work also. Smart work. For Okay. you know, for the initial stage like prelims, you have to be smart enough. Okay. Because क्योंकि MCQ टाइप होता है तो सब कुछ नहीं पढ़ना होता. बहुत कुछ है उसमें से. You have to choose. Yeah. Choose. उसमें आप previous years analysis करो, बहुत सारी चीजें करो. आपके पास अच्छे mentors होने चाहिए गाइड करने के लिए. So you have to. It's not like आप बहुत hard working है या talented है या फिर आप टॉपर हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता. अगर आप बिल्कुल टॉपर नहीं है, आप एवरेज स्टूडेंट है, बट आप थोड़े स्मार्ट हैं, definitely आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा. There are so many examples, you know, super people. Powerful. This Yes. is super powerful. Yes. Yeah. So people I have seen, they qualified for UPSC with a good rank and they were below average students. But it's all about patience first of all, consistency and a smart work. Wow. तो इसी में मैं ऐड करूंगा, मैं भी इंजीनियरिंग के बाद में ईएस की तैयारी करने, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करने दिल्ली गया था. तो वहाँ पे जो हमारे फैकल्टी थे वो ईएस क्वालिफाई कर चुके थे. Okay. ठीक है. एंड ही वाज हैविंग सम 55% मार्क्स इन इंजीनियरिंग. तो 55% मार्क्स मींस ही कैन नॉट गिव एग्जाम टू एनी अदर. कुछ भी जो पीएसयू हैं, किसी भी एग्जाम में he is not qualified. क्योंकि उसके लिए 60% चाहिए. Yes, definitely. So he started preparing for ES. ES के लिए आप दे सकते हो. Yes. And then after 3 years of rigorous study, he qualified for ES. Yeah. उसके बाद में 2 साल का एक्सटेंशन लेके he was coming for teaching us how to become ES. तो ये जो आपने बात की, it is टॉपर है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता. The smart work is more important. उस समय मौसम कैसा था जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और उसके बाद फाइनल जब रिजल्ट आया, थोड़ा सा अगर बताएंगे तो हमारे लिसनर को काफी अच्छा हेल्प मिलेगा. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेंस के टाइम पे जब मैं तैयारी कर रही थी तो बिकॉज सी फॉर दीज काइंड ऑफ बिग एग्जाम्स यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन आल्सो. तो आपको उतना देना ही पड़ेगा. अभी सुनने में ऐसा लग रहा है कि 1.5 घंटे पहले जाने की क्या जरूरत है. उस टाइम वो चीज़ बहुत छोटी लगती थी हमें लगता था कि नहीं ये तो करना ही है. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट एग्जाम. अगर मैं ये नहीं करूंगी तो एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा. So 12 घंटे 14 घंटे. and there are so many other events also जो मैं किया करती थी. One is which might sound weird, but what I used to do just to check my caliber and capacity, मैं क्या करती थी intentionally AC और फैन को बंद कर देती थी, है ना, और पढ़ती थी एकदम गर्मी में, लाइक मई और जून चल रहा है, जस्ट टू चेक माई कैलिबर कि मेरी कैपेसिटी और डेडिकेशन क्या है टुवर्ड्स माई स्टडीज एंड एग्जाम. यू नो, इस तरीके की वियर्ड चीजें
और मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही ऐसा करती थी, करते हैं स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं जो बहुत ही ऐसा होता है ना कि एम्बिशियस है, निकालना ही एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकालना है, तो पीपल यूज टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो मैं भी ऐसा करती थी, वो 6:30 बजे खड़े होना और वो गेट खुला और धक्का मार के एकदम निकलना, और फर्स्ट सीट ही चाहिए मुझे, तो पहले ही आंसर करना है, और मैं देखती हूँ पंखा बंद करके मैं पढ़ पाती हूँ या नहीं। सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। सो आफ्टर दैट कोविड का शायद सेकंड फेज चल रहा था और मेरा मेंस क्वालिफाई हो गया था। तो सब लोग बहुत खुश थे, चलो मेंस क्वालिफाई हो गया, नाउ द लास्ट स्टेज व्हिच इज इंटरव्यू। और उसी समय आपके मॉडलिंग असाइनमेंट? मॉडलिंग, हाँ, मैं मॉडलिंग असाइनमेंट लेने लग गई थी, और मैं अच्छे, मतलब बहुत अच्छे नहीं, बट हाँ एवरेज लेवल पे शूट्स कर रही थी और काफ़ी चीज़ें सीख चुकी थी। सो देन जब मैं इंटरव्यू देने गई, तो क्योंकि आई वॉज नॉट इन दैट मच टच ऑफ स्टडीज, सो हाफ ऑफ द थिंग्स आई फॉरगॉट। ओके। और इंटरव्यू कॉल तो बहुत ही क्विक होता है। फॉर एग्जांपल आज रिजल्ट आया और विद इन फ्यू डेज और लाइक a week और मैक्सिमम 15-20 डेज इंटरव्यू कॉल होता है। एकदम से आ जाता है। एकदम से आ जाता है। Then I just revised all the stuff and everything. Then I thought, yes. Then I thought, because interview is not about your hard work study, it's more about your luck and that day. उस डे पे आपका शूटिंग स्टार कहाँ है, उस डे पे आपका लक कहाँ है। इंटरव्यू इज मोर अबाउट दैट एंड ऑल्सो द कॉन्फिडेंस। यस। सो इंटरव्यू अच्छा हुआ था, और बट मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा इसके लिए श्योर इसलिए थी क्योंकि मेरा मेंस बहुत अच्छा हुआ था। एंड मेंस ही था लाइक 600 मार्क्स, तो मुझे था कि इसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मुझे पता है आई विल क्वालिफाई फॉर दिस एग्जाम। इंटरव्यू वाज लाइक फॉर 72 मार्क्स ओनली, एंड देन आफ्टर अ मंथ और सो आई गॉट द फाइनल रिजल्ट। और उसकी भी एक फनी स्टोरी है। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट था नेक्स्ट डे, और आई वाज सिटिंग on my couch along with my nail artist, और वो मेरे nail extensions कर रहा था, है ना। Time was like 9 or 9:30 or something evening, और हमें पता था कि आज रिजल्ट आ सकता है ना, पर मेरे नेल एक्सटेंशंस कराने बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज यस इट वाज अ ज्वेलरी शूट और समथिंग, और क्लाइंट का स्पेशल डिमांड था कि दीज काइंड ऑफ नेल एक्सटेंशंस ही वांट्स। सो चल रहा था, वो नेल एक्सटेंशन चल रहा था, सडनली आई गॉट अ कॉल, फाइनल रिजल्ट आ गया। Then I said, Akshay, wait a minute. I just downloaded that PDF. और so I have two phones. One is Android, one is iPhone. पता नहीं iPhone में searched my roll number and it was not there. Oh God! Then I just quickly sent to my another phone, Android phone. Then I searched and it was there. And the first person जिसको मैंने बताया obviously Akshay. I said, अरे मेरा सिलेक्शन हो गया। I qualified for RPSC, मेंस का और सबका रिजल्ट आ गया, qualified for RPSC and the water resource department I got and all. Then मैंने मेरी मदर को कॉल किया, तो मेरी मदर और जो फादर हैं वो आफ्टर डिनर वॉक पे गए हुए थे, and they were like रोड पे they started dancing and they were like crying and there was so many emotions and mother were like चलो हो गया वॉक, let's go home. तो मेरी एल्डर सिस्टर जो है, तो दे वर लाइक चलो ईशु को बताना, लेट्स गो होम, आज का वॉक हो गया खत्म, चलो। एंड पूरे रास्ते में मौसी को कॉल, मामा को कॉल, इनको कॉल, उनको कॉल, अरे तनु का हो गया, तनु का RPSC हो गया। लाइक मिक्स्ड इमोशंस, क्योंकि उनका बहुत बड़ा ड्रीम था, मेरा ही नहीं था, उनका भी था कि मैं एक गैजेटेड ऑफिसर बन जाऊं। सो मिक्स्ड इमोशंस। अच्छा, इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो अपने जब पेरेंट्स को जब आपने बताया कि अब मैं मॉडलिंग भी करूंगी और उनको अपना पहला शूट दिखाया, तब उनका क्या रिएक्शन था? तो उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि मेंस मैंने दे दिया था, मैं शूट्स करने लगी थी। तो उस टाइम पे मैं मदर्स लाइक ठीक है, इसको पसंद है, ये सब चीजें कर रही है, बट उन्हें पता था इसका अल्टीमेट मोटिव एंड एम्बिशंस इज वही है, RPSC है, सब कुछ उसी पे ध्यान देगी। तो कभी कभी बीच में ये हॉबी जैसे कर रही है, उन्हें नहीं पता था। आई नेवर सेड टू माय मदर और फादर कि मैं मॉडलिंग करूंगी, मुझे मॉडलिंग करनी। इवेंचुअली ये बस अंडरस्टूड हो गया कि शी इज लाइकिंग दीज थिंग्स मोर, तो ये जाएगी। एंड क्यों वो वरिड इसलिए नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो उनका बिगेस्ट ड्रीम है और जो एक लाइफ सिक्योरिटी है वो ये दे चुकी है। सो इट्स लाइक नथिंग टू लूज, I have nothing to lose.
जो भी मैं चीज कर रही हूँ इज टू एनहांस माय पर्सनालिटी, माई सेल्फ, एंड देयर आर फ्यू विजन आल्सो ऑफ माय लाइफ। सो दे एक्सेप्टेड। ये यस यस ओके डेफिनेटली ओके यस। ओके। तो अभी भी आप मॉडलिंग करते हैं और उनको जो फोटोज भेजते हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर एंड दे आर हाँ अभी सी ऑब्वियस सी बात है, आप हो, आपके पास एक ऐसी चीज है कि आपकी लाइफ टाइम सिक्योरिटी है। दैट्स हाउ यू नो सोसाइटी में ऐसे बोलते हैं कि सरकारी गवर्नमेंट नौकरी जॉब, ले लो। यस यस, बस हाँ और बस, कुछ नहीं हाँ चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। सो मेंटालिटी ऐसी होती है, उसमें हाँ। कुछ गलत भी नहीं है कि यस देयर इज अ लाइफ सिक्योरिटी एंड सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो गवर्नमेंट जॉब में, स्पेशली फॉर गर्ल्स। सोसाइटी में ऐसा लगता है कि लड़की की तो गवर्नमेंट जॉब हो तो इट जस्ट बेस्ट फॉर हर। तो अभी उन्हें प्रॉब्लम होगी भी क्यों, मैं मेरी होगी। जॉब कर रही हूँ, Yes. सब कुछ अच्छा है। और ये सब से आई enhanced a lot in my personality in terms of confidence, in terms of presenting myself. I was not that confident. Being Okay. an engineer or after my engineering, अच्छा है कि ठीक है मेरे सामने कोई इंजीनियर है या मेरे ऑफिस के लोग हैं, उस लेवल का कॉन्फिडेंस। नाउ इट्स लाइक मैं किसी के साथ भी बैठी हूँ, आई कैन कम्युनिकेट, आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ सो वेल. So I learned how to dress up well, how to, you know, the small things, how to make my hair, and these are small things, but it, you know, these things matters a lot. Yes, yes, yes. So I just learned and enhanced a lot because of this modeling stuff. Great, great. What a journey you have shared. और कैसे आप दोनों को बैलेंस कर रहे हैं. But कभी ऐसा होता है आप शूट पे जा रही हैं और बॉस का फोन आ गया ऑफिस से? See, as I said, I do shoots on government holidays and अच्छा, holidays weekends. पे. So generally ऐसा नहीं होता है, but sometimes weekends और holidays पे कुछ काम होते हैं, Emergencies, कुछ yeah. emergencies होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते. तो it's like all of my seniors and all, they are aware about these things कि Yeah. I'm into shoots and modeling and तो जब उनको पहली बार बताया था या उनको पता चला तो क्या उनका रिएक्शन था कि अब ऑफिस में एक मॉडल भी हैं? क्योंकि अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जो फर्स्ट डे था आई जॉइन द डिपार्टमेंट एंड मुझे पता लगा कि द अलॉटेड डिवीजन इज मटेरियल टेस्टिंग. तो मैं वहाँ पहुँची एंड थोड़ी सी अपन इमेजिनेशन करते हैं कि वाओ ऐसे बैठूंगी, गवर्नमेंट ऑफिस होगा सब, बट यस यस, बट क्या है कि एक्सपेक्टेशन रियलिटी में बहुत फर्क होता है ना. गवर्नमेंट जो ऑफिसेस होते हैं वो, तो मैं एक बहुत ही बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके चली गई थी कॉर्पोरेट जैसी, एंड इट वाज नॉट लाइक दैट. सो मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे, मेरी सिस्टर थी और हम लोग ज्वाइनिंग के लिए गए थे. सब लोग ज्वाइनिंग के लिए गए थे. अब वो लोग स्पेशली जयपुर आए थे कि इसका फर्स्ट डे है, ज्वाइनिंग है और ऐसा है. तो फर्स्ट डे ऑब्वियसली किसी को पता नहीं लगा था, बट कुछ लोग बहुत शॉक्ड थे कि ये एलियन है, बिकॉज she doesn't look like an alien. She like ये तो काफी यंग दिखती है, छोटी दिख रही है, ये कैसी एलियन है, ये एलियन मैम है, ये नई मटेरियल टेस्टिंग की नई एलियन मैम ये है. तो कुछ दिनों के बाद मैं, क्योंकि लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और सब कुछ है, ये सब चीजें हैं, तो उन्हें पता लगा ये तो मॉडल है. तो उन्हें क्या लगता है कि मैं मॉडलिंग सालों से कर रही हूँ और मैं एलियन बन गई, जबकि ऐसा है ही नहीं. दोनों साथ साथ में किया आपने. हाँ, जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ. यस. तो सी मतलब उसके बाद में आफ्टर सम टाइम दे एक्सेप्टेड दिस थिंग कि ये हमारी बॉस है या जो मेरे बॉस हैं, उन्हें समझ में आया कि ठीक है, people can follow their passion or whatever the hobbies and all, तो वो कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं. आपकी हॉबीज और पैशन कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वैसे भी देखो पहले के जमाने में क्या होता था, सब लोग ऑफिस में काम करते थे, सैटरडे संडे को क्रिकेट खेला करते थे या लॉन टेनिस खेल रहे हैं, उसके बजाय मींस यू आर परसुइंग समथिंग मोर क्रिएटिव या फिर एट अ हायर लेवल आल्सो. एंड देयर इज वन थिंग व्हाट आई बिलीव इज, मुझे सर्टेन बाउंड्रीज और लिमिट्स में खुद को ना स्टक करके नहीं रखना. मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ या फिर मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ खुद को इंटरनेशनली, तो एटलीस्ट आई शुड गिव इट अ ट्राई. क्या पता मुझे 2 साल बाद कुछ ऐसा लगे कि ये स्किल्स तो, जैसे जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं कर सकती हूँ, एंड व्हेन आई ट्राइड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसे रिजल्ट्स आएंगे.
ऐसा प्रोफाइल बन जाएगा या कभी मैं इस तरीके के पोजेस भी कर पाऊंगी। तो इट्स लाइक अगर आपको कुछ इंट्यूशन आ रही है या आपको ऐसा लगता है आप ये कर सकते हो, यू शुड गिव इट अ ट्राई इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट अ होम इन अ कंफर्ट जोन। आई हैव माय जॉब सिक्योरिटी, आई हैव मनी एंड एवरीथिंग, आई हैव अ गुड जॉब, गुड सैलरी, एंड लेट्स जस्ट सिट अ होम, लेट्स जस्ट सिट on your couch in a comfort zone on weekend, have fun. If you have something, if you have that hunger, अगर वो आपके अंदर फायर है चीजें सीखने के लिए, नई स्किल्स को सीखने के लिए, then why not? और ये मिस इंडिया यूनिवर्स वो कैसा था, उसमें सिलेक्शन और आप कहाँ तक पहुँच पाए? So I was semi-finalist both in Miss India and Miss Universe India. Okay, it was a great experience. मतलब ऐसा है कि उसमें मिस इंडिया के अंदर पहले ऑनलाइन था और उसके अंदर ऑफलाइन था मिस यूनिवर्स इंडिया के अंदर. So it was pretty simple. You have to submit your intro and walk and pictures. Okay. And Profile. then they shortlist. Okay. And as a semi-finalist. So वो मैं थोड़ी नर्वस भी थी वहाँ पे क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी. I joined one academy in Mumbai. So I got trained there. और पर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है. सी मुझे पहले ऐसा लगा सी आई कैन डू दिस, बट आप जब स्टेज पे पहुँचते हो ना तो आपको नहीं समझ आता क्या है. आप कितनी भी प्रैक्टिस करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते. तो समहाउ लक भी होता है और आपका दिन भी होता है. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी. एंड आई विल अगेन गो बैक. I will again go. Yeah, Miss Universe India. तो तनु एक और क्वेश्चन आपसे करूँगा कि जो हमारे लिसनर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट में हैं, प्राइवेट में हैं और साथ में कोई ना कोई एक पैशन रखते हैं ग्लैमर वर्ल्ड में या फिर कंटेंट क्रिएशन में. तो अगर उनके लिए कुछ 2-3 टिप्स अगर आप दे सकें, क्योंकि आपने यू हैव मैनेज दीज थिंग्स फ्रॉम लास्ट 2-3 years वेरी वेल और दोनों को बैलेंसिंग करके आप चलती जा रही हैं. तो इफ़ यू कैन शेयर 2-3 टिप्स to how to balance these glamour and sarkari job or any other job. So the answer is when you are passionate towards anything or any hobby, the answer is सबसे पहले you have to start from a certain point. Nowadays on social media and everything is available. So आप ये देखो कि आपका जो भी पॉजिटिव पॉइंट है वो क्या है. और बिगनिंग हमेशा ऐसी नहीं होगी कि व्हेन आई स्टार्टेड ऐसा नहीं था कि अब जिस लेवल पे मैं शूट कर रही हूँ उस तरीके की पोजिंग और ये सब मैं नहीं कर सकती थी. बट इट डजंट मीन कि अरे ये तो मुझसे होगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं करते. स्टार्ट जर्नी जो होती है किसी की भी बिगिनिंग ऐसी ही होती है. फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ता है. सो यू हैव टू टेक द बेबी स्टेप. डोंट थिंक सबसे पहले बस मैं ऊपर पहुंच जाऊँ ऐसा कंटेंट, क्योंकि हम जिस तरीके का सपोज आपको कंटेंट क्रिएशन करनी है और एक ही वीडियो में वायरल हो जाए. देयर आर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स हु आर मेकिंग अमेजिंग रील्स और अमेजिंग कंटेंट. उनका क्वालिटी, क्योंकि उनके पास उस तरीके की टीम है, उस तरीके के इक्विपमेंट्स है, आपके पास नहीं है. अगर मैं ये सोचती कि मेरे पास तो एक अच्छा फोन नहीं है, तो सेटअप नहीं है, तो मैं कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाती. तो जो आपके पास लोकली रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे यू विल लर्न एंड टेक अ बेबी स्टेप. और जैसे यस ओनली आंसर इज यू हैव टू स्टार्ट. इट्स द बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. तो ऐसे ही जैसे मैंने भी जब अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, जब पहला एपिसोड मैंने अपने मोबाइल में शूट किया था, रिकॉर्ड किया था, एंड इट वाज ऑडियो पॉडकास्ट. और उसको मैं आज सुनता हूँ तो मुझे लगता है अरे यार मैंने क्या शूट किया था, क्या रिकॉर्ड किया था. बट द स्टार्ट वाज इम्पोर्टेंट. यस. और एक और चीज़ कि बहुत सारा हसल होगा, बहुत सारा ऐसा होगा, चीज़ें बैलेंस करने में दिक्कत आएगी. आपको सबसे पहले तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा. यू कैन नॉट थिंक कि वीकेंड पे मेरे पास तो नौकरी है भाई, मेरे पास तो अच्छी सैलरी है, लाइफ सिक्योरिटी है, तो वीकेंड पे आई विल चिल. बिकॉज वीकेंड ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे यू कैन प्रैक्टिस फॉर योर हॉबीज और फॉर योर पैशन. सो वो कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा. एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो. अच्छा. This is very important. How to say no for companies, for parties, and there are so many. It doesn't mean कि आप पार्टी ही मत करो.
और खुद को एक जगह पे लिमिटेड रख लो, बट यू हैव टू बी वाइज कि कहाँ पे मुझे ना कहना है, कहाँ पे मुझे, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। क्योंकि अगर मैं हर वीकेंड पे हर दिन पार्टी करूंगी तो जो मेरी प्रैक्टिसेस हैं या जो मेरा गोल है, जो मेरा एक विजन है, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। Yes, I love to do party, but I have to decide कि कब मुझे करना है, कि हाँ अब मैं बोरियत फील कर रही हूँ तो now I can do party. So you have to decide कि किस कंपनी में आपको बैठना है, किन लोगों के साथ आपको बैठना है। उन लोगों के साथ मत बैठो जो जैसा फ्यूचर आप खुद का नहीं देखना चाहते। ट्राई टू मेक फ्रेंड्स और द गुड कॉन्टेक्ट्स जो कि आपको आपके विजन में ऊपर ले जाएं, आपको आपके जर्नी और आपके गोल में ऊपर ले जाएं और आपको उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। इट्स नॉट जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एवरी डे, यू कैन डू दैट। मैं सोचती हूँ कि मैं छोटी चीज़ों के लिए नहीं बनी, आई हैव बिग एम्बिशंस एंड गोल्स, और ये मैं सोच रही हूँ, ड्रीम कर रही हूँ, और मैं बस बेड पे लेटे हुए हूँ और बस सोच रही हूँ, आंखें खोल के सपने देख रही हूँ। तो वो सपने पूरे नहीं होंगे जब तक कि मैं वो वाला डेडिकेशन नहीं दिखाऊंगी। इट्स लाइक आरपीएससी क्वालिफाई वाला ही, अगर मैं वो डेडिकेशन यहाँ नहीं दिखाऊंगी तो जो मेरे अभी सेट गोल्स और टारगेट्स हैं वो मुझे कभी नहीं मिलेंगे। तो जो आरपीएससी में जो डेडिकेशन था या जो मेहनत की, वो मेहनत और वो कमिटमेंट आपको मॉडलिंग में भी अब आपको काम आ रहा है? कोई भी प्रोफेशन। जैसा कि मैंने बोला कि सराउंड योरसेल्फ विद क्वालिटी पीपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं मेरा आरपीएससी क्वालिफाई होने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि मेरे स्कूल टाइम से और कॉलेज टाइम से मेरी जो कंपनी थी, जो सराउंडिंग थी, जो लोग थे, वो हमेशा से थोड़े क्वालिटी लोग थे, लिमिटेड थे, सेलेक्टिव थे। बीच में मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया था व्हेन आई एंटर्ड इनटू मॉडलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि मुझे लोगों का आइडिया नहीं था कि कौन कैसा है, क्या है, या उनको कैसे जज करना है या कैसे रीड करना है। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्शन में बहुत टाइम लगा, बट यू हैव टू बी वेरी चूजी, सेलेक्टिव एंड सिट विद दोज पीपल जो कि आपको कुछ सिखा सकें और आगे हेल्प कर सकें आपको अपलिफ्ट करने में। इसमें अगर मैं इसको समराइज करूं तो यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन, एंड द थर्ड थिंग, आप अपनी कंपनी का जरूर ध्यान रखिए। जरूर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे स्टूडेंट्स को अपन या किसी को भी अपन एक किड की जो फ्यूचर होता है या करियर होता है, वो पेरेंट्स तो होते ही हैं, सी आपकी अपब्रिंगिंग मैटर करती है, बट मुझे लगता है इक्वली आपकी जो कंपनी है ना, चाहे वो आपके स्कूल में है या जिनके साथ आप गेम्स खेलते हो, बाहर जाते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ही मैटर करती है। मेरी लाइफ में इट वाज लाइक लाइफ चेंजिंग है मेरे में, कि किनके साथ मुझे बैठना था, मतलब मेरे दिमाग में सेट था, ये माइंड सेट था कि मुझे इनके साथ नहीं बैठना, क्योंकि जो मेरे टारगेट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, आई विल वेस्ट माय टाइम। ओके, और जैसा कि आपने बात किया कि कंपनी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो मॉडलिंग में फिर आप बता रहे थे आपको डिफिकल्टी हुई लोगों को पहचानने में, लेकिन वो आप कैसे कर पाए, या फिर कुछ आपने किसी से हेल्प ली या मेंटर से हेल्प ली, या क्या किया? यहाँ पे इन फैशन इंडस्ट्री इट्स रियली डिफिकल्ट to read people, because जो जैसा दिखता है, they are very smart enough to pretend। सब मेकअप करके आते हैं। हाँ, तो वो जो मेकअप के पीछे का जो चेहरा है ना, वो पहचानना, yes, it's difficult task। तो and to be very honest, I was very kind of an innocent girl initially, so I had no idea कि मुझे लगता था हाँ ये अच्छा है या ये अच्छी है या सब कुछ ठीक है। फिर धीरे धीरे जब मैं जॉब में आई, मुझे समझ में आया कि मुझे इस मॉडलिंग से कहाँ जाना है, मेरे विजन क्लियर हुए, मेरे टारगेट्स क्लियर हुए, मेरे जो गोल्स थे वो क्लियर हुए। तो मुझे समझ में आया कि मेरे को उन लोगों के साथ क्यों बैठना जो मेरे गोल्स जैसा फ्यूचर में खुद का नहीं देखना चाहती, जिसमें वो हैं, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी लाइफ तो अच्छी चल ही रही है, आई हैव नथिंग टू लूज, गुड जॉब, सब कुछ है, मैं कंफर्ट में रह सकती हूँ, कहीं भी टूर पे जा सकती हूँ, ट्रिप पे जा सकती हूँ। बट अगर मैंने सोच लिया है कि नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर स्मॉल थिंग्स, आई एम मेंट फॉर बिगर गोल्स और बिगर थिंग्स, तो उसके लिए एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, कंपनी तो चूज करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। मेरा मन करता है मैं 10 बजे तक सोती रहूं, बट आई कांट स्लीप। किसका मन नहीं करता कि मैं बस पूरे दिन
पॉपकॉर्न खाऊं और मूवी देखूं, ये तो Netflix, सबको ही yeah, ये तो yeah. सबको ही अच्छा लगता है। हाँ, और एट द सेम टाइम मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पॉपकॉर्न खाऊं और मैं मूवी देखूं, और दूसरा दिमाग ऐसा कह रहा है कि यार मैं इंटरनेशनली खुद को रिप्रेजेंट करूं, या फिर मैं ये बन जाऊं या वो बन जाऊं। दोनों चीज साथ में नहीं हो सकती। एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, इधर चूज दिस और दिस, चॉइस इज योर्स। सो जस्ट मेक श्योर, बी वाइज, माइंडफुलनेस, स्मार्ट वर्क, और selective, very much selective for people. So what is the future for Tanu, or next 1 year 2 year में where we will see Tanu? So answer is very simple. There is no particular goal or target or no ऐसा कुछ मिशन है कि ये मुझे मिल जाए, then I'll be relaxed and I'll sit in my comfort zone and having fun and chilling. It's like I love climbing. I love climbing. So हर दिन अगर मुझे 2-3 साल बाद ऐसा कुछ लगता है कि this new thing, any new skill which I can learn and as a passion I can do, then definitely I will go for that. It's like life is all about exploring yourself, knowing yourself. It's not about you have to bound yourself into a certain boundaries, Goals, yes, or limits. You have to just explore कि क्या मैं कर सकती हूँ. It can be anything. For example, not just modeling and all or fashion industry. अगर आपको ऐसा लगता है you can cook, cooking is a skill. You believe that you Cooking can is therapy, sing, yeah. yes, that can be anything. As you said, you're a life coach. कि आपको अपने engineering में पता था you can be a life coach? No. So Yes. life is all about exploring, learning, and one more thing. There's one dream that I want to represent myself on an international platform. It's the biggest dream. Great. So leadership things or being a speaker, bolna, these are the things which I love and I want to pursue in my future. Great. So thank you, Tanu, for coming on the show and answering and sharing your life journey with us. And from my side, all the best for your international shoots, Miss India, Miss Universe. All the best from my side. Thank you so much. Thank you so much for having me. It was such an amazing experience. Also my first time. So thank you so much for having me. Yeah. Thank you. Thank you for watching Let's Talk Clarity podcast. और अगर इस पॉडकास्ट को आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए क्या आपको इस एपिसोड में अच्छा लगा, क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर वो भी डालिए अगर आपको कोई गेस्ट जिसको आप लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट में लाना चाहते हैं तो उनका नाम और लिंक दे दीजिए. आई विल ट्राई टू मेक देम कम ऑन माई पॉडकास्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड.